नमस्ते मेरे दोस्तों, मैं डॉक्टर सत्यजीत भगत आपके प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लान पे आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है लाइज एंड डैम्ड लाइज। लाइज यानी कि झूठ। अब ये पता नहीं चल पाया है कि झूठ कब बोला गया, पहली बार कब बोला गया, कहाँ बोला गया, किसके साथ ये बातचीत हुई और क्यों बोला गया, किस परिस्थिति में बोला गया। और YouTube भी जो है इसके लिए बड़ा परेशान है कि ऐसा कुछ इतिहास मिल जाता, चाहे वो वर्ल्ड के किसी कोने से निकल आया हो तो शायद वो दूसरों के साथ बांट सके। अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर YouTube पर जा कर के बताइए, या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे फेसबुक हुआ या गूगल इटसेल्फ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक भी है और इंस्टाग्राम है और ट्विटर है। आप मतलब डायरेक्ट भी जा कर के उनसे कह सकते हैं कि ये आपको प्रूफ के साथ मिला है कि किसने पहली बार झूठ बोला और क्यों बोला, कहाँ बोला, किस परिस्थिति में बोला। तो आइए चलिए हम देखते हैं जो हमारे पास उपलब्ध है। हिंदी में तो बहुत ज़्यादा झूठ का पर्याय नहीं है, क्या पता हम लोग शायद बहुत ज़्यादा झूठ के प्रकार नहीं बनाए हों। समझाने के लिए जो भी हम लोग स्थिति परिस्थिति के हिसाब से एक दूसरे को बता देते हैं, समझा देते हैं, कह देते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इसके लिए बहुत सारे शब्द बनाए गए हैं। तो पहला शब्द हम देखते हैं कि कैसे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है जो बड़े नामी हो जाते हैं ना। नाम अगर गलत रास्ते में हो जाए तो उसको हम बदनाम कहते हैं। तो बदनामी के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं नोटोरियस, NOTORIOUS। मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आई एम एम्पली क्लियर। ये NOTORIOUS। तो ये नोटोरियस का मतलब हो जाता है कि वैसे लोग जो झूठ बोलने में बड़ा नाम कमा रखा हो, या कह लीजिए कि वो बदनाम हो रखे हों, तो इसको कहते हैं हम नोटोरियस। और इसी तरह से हम अगले प्रकार के झूठ बोलने वालों को देखते हैं जिन्होंने झूठ बोलने में मास्टरी कर रखी है। उन्होंने इतनी महारत हासिल कर रखी है कि इतने धड़ल्ले से ताल ठोक करके झूठ बोलते हैं जिससे कि आपको यकीन आ जाए कि वही सच बोल रहे हो। तो ऐसे लोगों के साथ भी आपका कभी न कभी आमना सामना हुआ होगा कि कोई भी चीज़ झूठ है उसके ऊपर वो टिके रहते हैं, और ऐसे लोगों को हम अंग्रेजी में कंज्यूमेट लायर कहते हैं। तो देखते हैं कि तो ये कंज्यूमेट लायर्स होते हैं जो अपने झूठ बोलने में बड़ा महारत हासिल कर रखा है, और ये बड़े दावे के साथ आपको झूठ बोलेंगे यहाँ तक कि आपको यकीन आ जाए। अगला प्रकार है ऐसे झूठ बोलने वाले का जो धड़ल्ले से झूठ बोलता है और पकड़ा जाता है तो लोग पहले समझाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके साथ थोड़ा धमकी भी देते हैं, फिर गाली गलौज भी करते हैं, नहीं हुआ तो जम के ठुकाई भी कर देते हैं। लेकिन ये उस कैटेगरी में आते हैं कि हम तो नहीं सुधरेंगे। ये सुधरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते हैं। आपने छोड़ दिया, थोड़े से समय में बैठे रहेंगे। अब पता नहीं मन में इनके क्या खुरापात चलती रहती है कि जब दोबारा ये इनको मौका मिलता है तो ये धड़ल्ले से फिर झूठ बोल देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इनकॉरिजिबल लायर्स। इनकॉरिजिबल लायर्स वैसे लायर्स होते हैं जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो कहते हैं कि हम तो नहीं सुधरेंगे, चाहे आप कितनी मेरी पिटाई कर लो, चाहे जो भी कर लो। तो ऐसे लोगों को इनकॉरिजिबल लायर्स कहते हैं। अगला देखते हैं ऐसे मास्टर लायर्स होते हैं जिनके कहते हैं ना कि खून में बसा रहता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन में है। जैसे उन्होंने कुछ कहा और तुरंत उन्होंने इस तरह से बात अपनी प्रस्तुत की कि लगता है कि यही सच होगा।
तो ये ना रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जैसे आप कह लें कि जैसे आप मुंह धोते हैं तो मुंह धोते हैं, तो आपने कभी महसूस किया है कि जैसे ब्रश आपके दाएं हाथ दांत पे जाए, बाएं दांत पे जाए, और जो ब्रश आपके दांतों के साथ खिलवाड़ कर रहा होता है, तो बहुत बार आपको पता भी नहीं चलता, शायद आप ब्रश करते हुए किसी से बातें भी कर रहे होते हैं या मन के ख्याली पुलाव में भी कहीं डूबे रहते हैं। तो ऐसे जो परिस्थिति में आप गुजर रहे होते हैं तो रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन है जब हम शर्ट भी पहन रहे होते हैं, पैंट भी पहन रहे होते हैं, उसका बटन लगाना होता है, तो बहुत बार हम अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली भी हम बटन लगाना शुरू कर देते हैं। चाहे लड़कियां हो या लड़के हों, सब अपने अपने कार्यों में इतने मास्टर हो चुके होते हैं कि ध्यान भी नहीं रहता, उस तरफ ध्यान जाता भी नहीं है कि कैसे वो कर रहे हो। हालांकि कभी कभी अगर बटन एक आधी छूट जाए या चेन खुला रह जाए तो वो एक दूसरों के लिए कम से कम मजा लेने का एक मौका देता है, आपको हंसाने का मौका देता है। और भले ही आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं, आप चिढ़ जाएं या रुष्ट हो जाएं उनसे, नाराज हो जाएं उनसे, लेकिन वो तो मुस्कुराएंगे। तो ऐसे लोगों को कहते हैं इनवेटरेट लायर। इनवेटरेट लायर INVETERATE, इनविटरेट लायर। तो ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही आसानी से झूठ बोलते हैं और कभी कभी पकड़े भी जाते हैं, है ना। तो पकड़े गए तो उससे उनको बहुत ज़्यादा ग्लानि नहीं होती है और वो बड़े मज़े से झड़ल्ले के साथ झूठ बोलते हैं। अगली कैटेगरी को हम कहते हैं कंजेनाइटल लायर। कॉन्जेनाइटल लायर। अब ना हिंदी में हम कहते हैं जैसे वो पैदाइशी झूठ बोलने वाला है। तो कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, कभी कभी मेरे को लगता है कि कह सकते हैं कि आपकी होश ही संभाला और वो इतनी सफाई से झूठ बोल जाते हैं, चाहे वो टॉफी लेने के लालच में करते हो या पैसे, कभी कभी ना उनके अंदर एक आदत हो जाती है पैसे चुराने की भी हो जाती है। तो वैसे उठाया, पॉकेट में रखा या कहीं पर भी कुछ रख लिया, छुपा लिया, या खाने के लिए चीज़ें रखी हुई हैं, मम्मी ने रखा, सजा करके रखा है और वो पटापट खा लिया। और जब पूछा तो कहा कि मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो जाना ही नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं। तो ऐसे लोग जो होते हैं बचपन में तो चलो कभी कभी हंसी मजाक में भी हम टाल जाते हैं, लेकिन वही बच्चों की जो आदत होती है उनके जेहन में बैठ जाती है, उनके दिल में एक बड़ा गहरा छाप बना देती है और वो ना धीरे धीरे उनकी आदत बन जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं इनको अंग्रेजी में कॉन्जेनाइटल लायर्स कहते हैं, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं कि पैदाइशी झूठ बोलने वाले। ये जो है कुछ हमारे शब्द हैं हमारे पास जिसको कि हमने अभी देखा। आइए हम इसको दोबारा से देखते हैं। तो ये 5 प्रकार के अभी लायर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पहला एपिसोड मैं बना रहा हूँ, इसके 2 भाग रहेंगे इस वीडियो के। तो पहले वाले में हम केवल देखते हैं कि 5 प्रकार के लायर्स कैसे होते हैं। तो पहला वाला, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, कि उसको कहते हैं नोटोरियस लायर्स। तो जो नामी हैं, मतलब काफ़ी नाम कमा रखा है और झूठ बोलने वाले हैं, चाहे वो चार्ल्स शोबराज की बात आती है, हाजी मस्तान की बात आती है, या और भी हैं बहुत सारे, आप मुझसे भी ज़्यादा जानते होंगे। तो ये लोगों ने जब भी झूठ बोला, कोर्ट में झूठ बोला, वकील के सामने झूठ बोला, कचहरी में तो झूठ बोलते ही बोलते हैं, ये पुलिस के सामने भी बोलते हैं, और हमारे और आपके साथ भी मिलेंगे तो ये झूठ बोलते हैं। बिना झूठ बोले ये अपनी कमाई नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों को कहते हैं जिन्होंने बहुत नाम भी कमा रखा है, नोटोरियस लायर्स, है ना। और दूसरा वाला है कंज्यूमेट लायर्स। कंज्यूमेट लायर्स कहते हैं कि जिन्होंने एकदम कसम खा रखी है, ताल ठोक करके ऐसा झूठ बोलते हैं कि CBI वाले भी पूछते रह जाते हैं और वो टस से मस नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ पाना भी बहुत कठिन हो जाता है और हम ऐसे लायर्स को कहते हैं कंज्यूमेट लायर्स। तीसरा है इनकॉरेजेबल लायर्स। इनकॉरेजेबल लायर्स का मतलब जिसको कि सुधारा नहीं जा सकता हो। आप उनको प्यार से समझाइए, उसे हिलाएंगे, शायद ना भी हिलाएं, और आपकी बात ऐसा दिखाएंगे कि जैसे शायद आपकी बात मान ही रहे हो, और फिर बाद में वही करेंगे जो वो पहले करते रहे थे। बाद में आप उनको
डराइएगा, धमकाइएगा भी, पिटाई करने की भी धमकी दीजिएगा, बाद में पीट भी डालिएगा, धोबिया पाट भी दे दीजिएगा, लेकिन वो नहीं मानेंगे। वो तो झूठ बोलेंगे बोलेंगे और बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि ये जो इनकॉरिजिबल लायर्स होते हैं वो इतने मास्टर होते हैं अपनी बातों को रखने के लिए कि आपको यकीन दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाते हैं और आप उनको धमकाने की कोशिश करते हैं, उनकी पिटाई करने की भी बात करते हैं, बल्कि ढिशु ढिशु भी कर देते हैं, उठिया करके धुबिया पाट की तरह पीट भी डालते हैं, डंडों से भी पिटाई करते हैं या जैसे भी करते हो। लेकिन वो कि उठेंगे, धूल झाड़ेंगे, थोड़ी देर आपके पास देखेंगे, शांति से बैठेंगे, अपने बदन का दर्द उतारेंगे, फिर वैसे ही झूठ बोलेंगे जैसे पहले बोल रहे थे। ये हो गए इनकॉरिजिबल लायर्स। अगला वाला जो चौथा हम लोगों ने देखा, अभी सीख रहे हैं, तो उनको कहते हैं इनवेटरेट लायर्स। इनवेटरेट लायर्स का मतलब वो जिन्होंने कि सारा का सारा कुछ इतनी एक्सपर्टीज के साथ कर रखा है कि उनके ना जीवन में झूठ बोलना रिफ्लेक्स एक्शन की तरह हो गया है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी अभी बताया था, जैसे आप मुंह धोते हो तो आपको ब्रश कैसे कर रहे हो, या जूते की पॉलिश करते हैं तो आपको लगता है कि कब उसमें क्रीम लगाना है, कब उसमें कलर लगाना है या पॉलिश लगानी है, और आप उसको रब करेंगे तो आप कर लेते हैं। या स्नान करने के बाद आप बदन पोंछते हैं तो आपको लगता है कि तौलिया आपने कब कहाँ पर कैसे लगानी है। बिल्कुल बहुत ही छोटे बच्चे हैं तो उनको पता भी नहीं चलता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो तब से भी पिकअप करने लगते हैं कि जहाँ कहीं पानी का अंश रह गया हो वहां पे लगा लेना है। लेकिन बड़े होने के बाद तो उनको ये भी होश नहीं रहता है, कभी दिमाग कहीं और जा रहा है, विचार कहीं और जा रहा है। हो सकता है आपके आसपास कोई खड़ा हो या खड़ी हो तो आप उनसे बातें भी कर रहे हो, है ना, चाहे फोन पे कर रहे हो, ऑडियो कॉल हो। मेरा ख्याल है वीडियो कॉल तो स्नान करते हुए आप नहीं करते होंगे, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीज है जो हम और आप हमेशा देखते हैं कि ये सारा का सारा कुछ जो है रिफ्लेक्स एक्शन। या साइकिलिंग आप करते हैं, साइकिल जब चलाते हैं, पैडल चलाते हुए नए नए में तो सब पता चलता है अरे अब पैडल को दबाना है, अब ये करना है। या बाइक चलाते हैं तो जब नया नया सीखते हैं तो कब क्लच छोड़ना है, कब एक्सीलरेटर छोड़ना है, आपको थोड़ा सा भ्रम सा रहता है। लेकिन बाद में तो इतना स्मूथ हो जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन की तरह बन जाता है। कब कोई अचानक आ गया सामने, कब आपने क्लच दबाया और कब आपने ब्रेक लगाई, आपको जरा सा अंदाजा भी नहीं होता है। केवल कंसंट्रेशन रहता है कि आपकी गाड़ी किसी चीज से टकरा ना जाए, है ना। तो ये इस तरह से झूठ बोलते हैं, इतनी तरीके से, इतनी सफाई के साथ उनके जीवन में ये रच बस गया है झूठ बोलना कि ये कभी भी उसको अपना लेते हैं। तो इनको कहते हैं इनवेटरेट लायर्स। और लास्ट वाला जो है हम कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन से ही, मतलब बचपन क्या कहते हैं लगता है पेट से ही सीख करके आए, इनको कहते हैं कंजेनाइटल लायर्स। कंजेनाइटल वर्ड भी है कि बिल्कुल माँ के गर्भ से ही ये सीख करके आए हों, ऐसा भी कहा जाता है। जैसे अभिमन्यु ने युद्ध सीखा तो कहते हैं कि आधा कुछ जो है वो चक्रव्यूह की रचना माँ के गर्भ में ही सीख लिए थे। तो ऐसे लोग होते हैं जो माँ के गर्भ में झूठ बोलना सीख लेते हैं। अब कैसे सीख लेते हैं ये तो रिसर्च का विषय है, और मेरा ख्याल है कि एक अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर कि पीएचडी भी किया जा सकता है आगे जा करके, और इसके ऊपर हम लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने देखना है कि कंजेनाइटल लायर्स हैं। तो आशा करता हूँ कि ये जो 5 प्रकार के लायर्स हैं ये आपने आसपास भी देखा होगा, और एज ए स्टूडेंट हो या कुछ भी हैं, अगर आप स्टूडेंट ना भी हैं, साधारण जीवन में भी आप अपना रहे हैं, अपनी अंग्रेजी सुधारना चाहते हैं, तो ऐसे शब्द हैं जिनको कि अगर हम आप प्रयोग करें, लिखित रूप में भी करें और बोलने में भी करें, तो ये हमारे पार्ट एंड पार्सल बन जाएगा। और फिर आप देख पाएंगे कि ऐसे लोगों को हम कैसे अच्छे से अंग्रेजी में बाइफरकेट कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं, उनके बारे में समझा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर फायदा हुआ होगा। अगर फायदा हुआ हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगा हुआ बेल बटन भी जरूर दबाइए, जिससे कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मैं समय समय पर देता रहूं। स्वाभाविक है कि मैं कहूंगा कि आप इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए, जिससे उनको भी इससे बहुत लाभ मिल सके। और नीचे कमेंट का कॉलम भी दिया हुआ है, आपको लगे कि कुछ और चीज आप जानना चाहते हो, इससे जुड़ी हुई बातें और कुछ सीखना चाहते हो, तो यू मोस्ट वेलकम टू join the comment section and I'll see to it that your problem gets sorted out. आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक सब चीज देखा और सुना।